हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन टूवर्ड्स द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी कि बड़े बड़े उद्योगपति जिनके बड़े बड़े कारखाने वगैरह होते हैं वो, और जो बिजनेसमैन थे जो बहुत बिजनेस करते थे, उनका एटीट्यूड, उनका नजरिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए कैसा था, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बेसिकली एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था, एक तरह की लड़ाई थी। ये लड़ाई इसलिए चालू की गई थी क्योंकि महात्मा गांधी जी ने 11 डिमांड्स यानी कि 11 डिमांड रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, जिसमें से एक था सॉल्ट टैक्स यानी कि नमक में जो टैक्स लग रहा था उसको खत्म करने की बात की गई थी। इसके अलावा 10 और भी डिमांड्स थी यानी कि टोटल 11 डिमांड्स थी जो कि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन सारी 11 डिमांड्स को खारिज कर दिया था यानी कि उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। इस वजह से एक मूवमेंट चालू किया गया था जिसका नाम पड़ गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट के लिए इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन का क्या एटीट्यूड था, क्या रवैया था, क्या नजरिया था, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के जो एटीट्यूड थे वो अलग अलग उनके रिएक्शन देखे गए। तो चलिए वन बाय वन इन सारे रिएक्शंस को, उनके एटीट्यूड को इन 4 पॉइंट्स में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान जो इंडिया के जो मर्चेंट थे यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है उस समय कमाया था, और वो पैसा कमाने की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, उनको बहुत ज्यादा ताकत मिल रही थी क्योंकि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो क्योंकि ये बिजनेसमैन और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रहे थे, बढ़ाना चाह रहे थे, तो इसलिए जो ये प्रोटेस्ट था, जो ये लड़ाई थी, कॉलोनियल पॉलिसीज यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे बिजनेस करने के, उसके खिलाफ उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो ये विरोध किया जा रहा था उसका सपोर्ट किया। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि जो बिजनेसमैन और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो जो बिजनेस करते थे उसके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, पाबंदियां लगा दी थी कि आप इस तरीके का बिजनेस नहीं कर सकते, ये बिजनेस नहीं कर सकते। और ये वो बिजनेस ऐसे बिजनेस थे जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर कंट्रोल ले लिया था। तो क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही थी, इसलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने और बिजनेसमैन ने इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के यानी कि कॉलोनियल पॉलिसीज के खिलाफ था। वहीं पे सेकेंड पॉइंट है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन थे वो ये चाहते थे कि उन्हें प्रोटेक्शन मिले, उन्हें सुरक्षा मिले। किस चीज के लिए? कि जो भी विदेशी सामान, जो दूसरे देशों से, फॉरेन से सामान बुलाया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है यानी कि बुलाया जा रहा है, उसके खिलाफ उन्हें सुरक्षा चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो विदेशी माल आ रहा है तो वो इतना सस्ता हो जा रहा है कि आम जनता सिर्फ विदेशी माल ही खरीदना पसंद कर रही है। तो इसके खिलाफ उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए थी, सुरक्षा चाहिए थी। यानी कि इनडायरेक्टली वो ये चाहते थे कि जो विदेशी माल यहाँ आ रहा है इंडिया में वो नहीं आना चाहिए। और इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन ये भी चाहते थे कि जो ये रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज है, स्टर्लिंग क्या है स्टूडेंट्स? यूनाइटेड किंगडम और उसके आसपास के जो टेरिटरीज हैं, जो एरिया है, वहां का करेंसी है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है। तो होता क्या था स्टूडेंट, जो फॉरेन वाले लोग हैं जो कि यहाँ पे अपना सामान लेके आते थे, बिजनेस करते थे, तो उन्हें रुपी को स्टर्लिंग में एक्सचेंज करना पड़ता था। क्योंकि देखिए, अगर वो अपना सामान लाएंगे तो उन्हें इंडिया से तो रुपीज ही मिलेंगे, तो रुपीज को चेंज करना चाहते थे स्टर्लिंग में, अपने करेंसी में। तो ये जो चेंज होता था उसका जो रेशियो था उसको भी बढ़ाया जाए, यानी कि उन्हें महंगा पड़ना चाहिए फॉरेनर्स को, विदेशी लोगों को, ताकि जो इंपोर्ट किया जा रहा है यानी कि दूसरे देशों से जो सामान बुलवाया जा रहा है वो बहुत कम हो सके, जिससे कि इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को फायदा मिल सके। तो इस प्रोटेक्शन के वजह से भी उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। कुल मिलाकर के वो अपना फायदा ही चाह रहे थे। वहीं पे थर्ड पॉइंट है, 1920 में उन्होंने एक यूनियन यानी कि एक संगठन बनाया था जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। तो इस यूनियन को, इस संगठन को, इस कमेटी को इसलिए बनाया गया था इंडिया में बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सके, बिजनेस के फायदे के लिए बनाया गया था। एंड इसके अलावा 1927 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था FICCI। ये एक टीम थी, ऑर्गेनाइजेशन था, एक संगठन था, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटअप किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, बनाया गया था 1927 में, ताकि
बिजनेस को प्रमोट किया जा सके इंडिया में। तो इस तरीके से इन ऑर्गेनाइजेशन के वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट मिला था इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन के जरिए। वहीं पे फोर्थ पॉइंट है कि उस समय के जो प्रोमिनेंट यानी कि जो मेन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग थे, जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीडी बिरला, तो इन सभी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उद्योगपतियों ने एक प्रोटेस्ट किया, विरोध किया था कि इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर जो ये कॉलोनियल कंट्रोल है, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, उसके खिलाफ इन सभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया की पूरी इकोनॉमिक को, अर्थव्यवस्था को, पैसों को कंट्रोल करके बैठे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसी के खिलाफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। एंड इसीलिए इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि पैसों को लेकर के जो भी हेल्प लग रही थी इस मूवमेंट में, वो उन्होंने दिए थे। और इसके साथ ही उन्होंने रिफ्यूज कर दिए थे, मना कर दिए थे कि कोई भी इंपोर्टेड गुड्स यानी कि दूसरे देश से बुलाया हुआ जो सामान है, जो माल है, उसको ना तो खरीदो और ना ही बेचो, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से जल्दी जा सके और इंडिया पे इंडिया का रूल हो सके, इंडिया की गवर्नमेंट आ सके और इंडिया के लोग अपना सरकार, खुद की गवर्नमेंट बना सके। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को अलग अलग तरीकों से सपोर्ट किया था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।